परिग्रह, जिसमें धन की महातृष्णा होती है। आप कहोगे इसमें कौन सी हिंसा होगी? ये तो ठीक है, धन वैभव तो चाहिए आदमी को। भाइयों, श्रावक श्राविकाओ, 18 पाप करके पैसा कमाया जाता है। समझे बात को? पैसा यूं ही नहीं कमाया जाता। झूठ भी बोलते हैं, छल भी करते हैं, कपट भी करते हैं, लोभ भी होता है, क्रोध भी होता है, सारे पाप हो करके फिर पैसा कमाते हैं। जिसमें जितनी ज्यादा धन के प्रति, पैसे के प्रति तृष्णा होगी, उतने ज्यादा उसके जीवन में पापों का आगमन होगा। उतने ज्यादा जितना संतोष होगा, उतना ही उन पापों के आने के जो द्वार रास्ते हैं वो बंद हो जाएंगे। जितना संतोष होगा, क्या करना, क्या लेना, इतना जरूरत नहीं, इतना चाहिए नहीं, जितना संतोष होगा तो महाआरंभ, जहां बहुत ज्यादा तृष्णा होती है, ये तृष्णा भी जीव को नरक में ले जाती है, क्योंकि ये तृष्णा 18 पापों का कारण है। कुणे महारे, जो मांसाहार करता है, जो मांसाहार करता है, वह नरक जाने का अपना साधन बनाता है। ऐसा होता है। ये नरक के रास्ते हैं। बंधुओं, इन रास्तों से बचने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। और आज के जमाने में तो मांसाहार इतना ज्यादा बढ़ गया, बहुत ही बच करके चलने की जरूरत है, बहुत बच करके चलने की जरूरत है। आज होटल हो और खाने पीने के दूसरे स्थान हो, इन जगहों के ऊपर बड़ा मुश्किल है अपने आप को बचा लेना। बचा वही सकता है जो व्यक्ति इन ठिकानों से बचता है, या ऐसी जगह पर भोजन चुनता है कि जहां पर इनका प्रयोग न होता। पटियाला में हम थे, बस निकल जाता। गुरु महाराज का चातुर्मास था, योगीराज जी का, पटियाला में। तो वहां पर हरियाणा से एक भाई, वो पढ़ाई के लिए गया था। वहाँ कॉलेज हैं और इंजीनियर कॉलेज दूसरे। ये सन 61 की बात है। तब जो है, जो भाई गया था, मुझे पता चला गुरु महाराज ने दर्शन करने के लिए आया। गुरु महाराज का आशीर्वाद मिला। गुरु महाराज ने उसका नाम लिया, जानते थे। तो भाई फिर यहाँ तेरे खाने पीने का कैसे क्या है हिसाब किताब? बोला जी, जो कॉलेज की कैंटीन है, मेस है, वहाँ खाते। बोले वहाँ और दूसरा? बोले वहाँ सारा कुछ होता है, पर यह है कि भाई, होता यह है कि भाई हम तो शाकाहारी लेते हैं, बोल रखा है, लिखवा रखा है, और वो अलग है, वो अलग है, ऐसा करते हैं। गुरु महाराज ने एक सवाल पूछ लिया, क्यों भाई, ये जो रसोई है, ये एक है कि ये अलग अलग है? खाने का तो चलो तुम्हारा अलग हो गया, और रसोई? वो चुप हो गया। बोला जी, रसोई तो एक ही है। बोले रसोई एक है तो तेरा जो नियम है या तेरा जो धर्म है वो सुरक्षित नहीं है। जहां पर ऐसा है, वहां तो बस सब कुछ ऐसे चलता है। उन लोगों को थोड़े इस बात का विवेक और ज्ञान है, भी ये करना, ये नहीं करना, ऐसा, इस बात का थोड़े उनको ज्ञान है।
वो तो सब इस चम्मच उस चम्मच, ये बर्तन वो बर्तन, जो कुछ है। तो अगर तू अपना धर्म बचाना चाहता, जो हो लिया हो गया, वहां से हट करके कहीं सादे से ढाबे में जो बिल्कुल सादा हो, ऐसी जगह खाना खा ले। वो कैसी जगह नहीं खाना। देखो लगने की बात होती, उसको बात बड़ी ख्याल में आई, बोले ये तो बात मैंने भी नहीं सोची थी, हम तो भले ख्वा कर राजी थे, हमारा अलग वो था, हम ये बात तो सोची नहीं थी। बंधु, उस लड़के ने अपना वहां से हटा करके एक सादा सा ढाबा, जो ऐसे साधारण सा, वहां पर उसने खाना खाया। जिसने अपना धर्म बचाना हो बंधुओं, वो कष्ट सह कर भी अपना धर्म बचाता है। और जिसको आराम और स्वाद की बात हो तो वो धर्म नहीं बचा पाते। बंधुओं, वो चर्चा इस तरह चली थी। धर्म सभा में एक आदमी बैठा हुआ था, उसने ये चर्चा सुनी थी। उसने भगवान से एक सवाल किया, भगवान, महाराज भरत की क्या गति होगी? चक्रवर्ती महाराज भरत की क्या गति होगी? उसका ख्याल था इसके तो महारंभ भी है, महापरिग्रह भी, इसके राज में पता नहीं कितनी हिंसाएं भी होती हैं, क्या क्या कुछ होता। ठीक है, ये खुद तो ऐसा नहीं करता, लेकिन जो कुछ होता है इसके राज में, इसके हुक्म से, इसके आज्ञा के बाहर तो कुछ होता है नहीं। इसलिए उसने पूछा इसकी क्या गति होगी? भगवान ने कहा भरत चरम शरीरी है। चरम और परम दो शब्द हैं जिनका अर्थ अंतिम होता है। परम का भी और चरम का, इनका अर्थ अंतिम होता है। यानी ये जन्म इनका अंतिम जन्म है, अर्थात इसके बाद ये जन्म नहीं लेंगे। तात्पर्य मोक्ष में जाएंगे, इसी जन्म से जाएंगे। ये भगवान ने बताया। वो आदमी कुछ बोल तो सका नहीं, पर जो भावना की बात चल रही थी वो उस संसार में उतर गया, भावना में। बोले ये क्या बात हुई? मन में कहा उसने। अभी तो कह रहे थे महारंभ वाले जो है ये नरक में जाते हैं, अब कह रहे हैं ये भरत जो है ये तो मोक्ष में जाएगा। ये महारंभ करने वाला आदमी धर्म स्वभाव से आकर उससे गलती हुई, और अज्ञानता में गलतियां होती हैं। अज्ञानता में क्या गलती? उसने बाहर आकर के लोगों में कहा, लो भाई भगवान भी पक्षपात करते हैं, अपने बेटे को तो बता दिया जाएगा मोक्ष में, वैसे कह रहे महारम महापरिग्रह ये सब जो है वो जाते हैं नरक में जाते हैं। भगवान भी अपने और पराये का भेद करते हैं क्या? ये बात उसने बाहर कह दी। जिसने सुनी बोले बात तो ठीक है, बात तो तेरी सही है, समझ में नहीं आई। उसने आगे कह दी, और ये बात तो करते हुए सारे अयोध्या में, सारे शहर में फैल गई। भाई आज तो हद हो गया, तो भगवान ने ये कहा, उपदेश ये दिया, और एक आदमी ने पूछा तो कहने लगे भरत तो मोक्ष में जाएगा। बताओ भाई, तो सबको दिखाई दे रहा है, इतना आराम सारम करने वाला, इतना परिग्रह वाला, महापरिग्रह वाला, बताओ ये कैसे? शाम हुई। शाम को शहर की रिपोर्ट देने के लिए उस जमाने में जो भी व्यक्ति नियुक्त थे, जो भी, उस व्यक्ति ने रिपोर्ट दी, और ये रिपोर्ट दी कि सब राज्य खुशी खैरियत, भगवान विराजमान, सब। परास शहर में एक चर्चा है। क्या चर्चा है? कि वो ये चर्चा है। भरत ने सुना, कथा में ये बताया कि भरत को अपने बारे में कहे जाने से या निंदा से कोई ख्याल नहीं हुआ। कुछ नहीं, दुनिया कुछ भी कहती रहो,
ख्याल ये हुआ भगवान के प्रति, उनकी वाणी के प्रति जो बात कही, उसने, कहने वाले ने महान पाप का बंध कर लिया, बहुत गलत किया। और न जाने कितनों ने पाप का बंध कर लिया। भगवान की निंदा करने वाला, धर्म की निंदा करने वाला, वो तो दुर्गति में जाता है। देव गुरु धर्म की कभी निंदा करनी नहीं चाहिए, और क्या करने, क्या सुनने भी नहीं चाहिए। कोई और कर रहा, चुपचाप सुनते रहो, वो भी नहीं सुननी चाहिए। और यदि ऐसी स्थिति हो, आदमी उसका जवाब नहीं दे सके, नहीं भाई तेरी बात गलत है, ऐसा नहीं है, तो वहां से उठ करके चला जाए। इतना काम तो कर ही सकते हैं, लेकिन निंदा करनी नहीं और निंदा सुननी नहीं। सारे शहर में ये बता रहा कि चर्चा है ये। भारत ने इसका निराकरण करने के लिए आदेश दिया, भाई जिसने ये बात कही उसे पकड़ कर लाओ। और शहर भर में उस आदमी को छांटना बड़ा मुश्किल था, लेकिन राज के सामने और पुलिस के सामने कोई काम मुश्किल भी नहीं होता। एक आदमी पकड़ लिया, उससे पूछा तू ये बात कहता? बोला जी मैं नहीं बिल्कुल कहता। और तो फिर तूने कहाँ सुने? बोले मेरे को तो फलाना कह रहा था। वो फलाना जा पकड़ा पुलिस ने। उसने कहा जी मैंने बिल्कुल भी नहीं कही, ना मेरा काम ही नहीं, मैंने नहीं कही। और फिर कहाँ सुनी तूने? मेरे को तो फलाना कह रहा था। मैं भी कह रहा था। पुलिस अगर ढूंढने पा जाए तो कोई काम कठिन है पुलिस के लिए और राज के लिए। वो जा पकड़ा वो आदमी जिसने ऐसा सबसे पहले कहा था। वो ये बता नहीं सका कि मैंने किससे सुनी, क्योंकि फिर झूठ में तो फिर कैसे फंस गया वो। पुलिस पकड़ के ले आई, महाराज के आगे ले आई कि जी ये आदमी। उससे पूछा, वो कांपने लगा। महाराज के आगे कैसे झूठ बोले? उसने कहा जी मैंने कहा मेरे से गलती हो। बोले गलती की बात है, तेने कहा? बोले हाँ जी। तुझे पता है राज के विरुद्ध ऐसे बोलना, इसका क्या दंड है? तेरे को इसका दंड मिलेगा। और दंड उन्होंने सुना दिया, बड़ा कठिन दंड सुना दिया। बोला मैं चाहूं तो अभी तेरी गर्दन उड़वा दूं, पर मैं तुझे एक मौका भी देना चाहता हूं, और वो यह है, उन्होंने आदेश दिया एक तेल का कटोरा किनारे तक भर करके इसके हाथों पर रख दिया जाए और इसको सारे शहर में घुमाया जाए। जहां तेल की एक बूंद भी गिर जाए तो इसके गर्दन उड़ा देना, और अगर ये सुरक्षित ले आया तब हम इसको जीवन दान दे देंगे। वो बहुत घबराया, बहुत डरा। अब कर कुछ सकता नहीं, बोल सकता नहीं। ऐसा किया गया, उसके हाथों पर तेल का कटोरा भर करके किनारे तक लबालब रख दिया और कहा जाओ। सिपाही दो साथ में कर दिए कि ध्यान रखना कहीं गिर ना जाए। अब वो आदमी बड़ा धीरे धीरे चलता है, उसका सारा ध्यान किस में था? उस कटोरे में, तेल में। ये हिल ना जाए, जरा सा गिर ना जाए। गिर गया, हिल गया तो मैं मारा जाऊंगा। अब सोचने से तो रास्ता तय नहीं होता, चलने से होता। सिपाही सारी अयोध्या में घुमा लाए, सारे बाजार में इधर जो भी था उसे घुमा के ला। वो बहुत धीरे चला, संभल के चला। कुछ उसका भाग्य था, बच गया, कोई तेल का बिंदु गिरा नहीं, सुरक्षित ले आया। महाराज के सामने पेश किया। उन्होंने पूछा तेल का बिंदु गिरा तो नहीं? पुलिस ने कहा नहीं थी, अगर गिरता तो जिंदा आता ही नहीं। चलो कटोरा इसे ले लो, रख दो, रख दो। महाराज ने पूछा क्यों भाई तेल का बिंदु तेरे से गिरा नहीं? ये कैसे संभव हुआ, क्यों कर हुआ? अब हम तेरी जान तो क्षमा कर दे तेरे को, तो अब ये बात बता कि कैसे हुआ ये। बोला जी मेरा तो सारा ध्यान इस तेल में और कटोरे में था। बोले और भी तूने कुछ देखा होगा?
कौन कौन से बाजार में गया, कहाँ पर क्या था, क्या देखा? बोले ना जी, मेरा ध्यान तो सिर्फ इसमें था और मुझे नहीं पता बाजार में क्या था, कौन दुकान खुली थी, कहाँ क्या बिक रहा था, क्या दर्शनीय था, मेरा ध्यान तो इसमें था। महाराज ने उसे समझाया, तेरा ध्यान इसमें था तो तू बच गया। और इसने इसलिए बच गया कि कोई बिंदु गिरा नहीं, इसलिए बच गया। जिसका ध्यान लक्ष्य में होता है, अब सुनो सुनो, जिसका ध्यान लक्ष्य में होता है वह है अपने कार्य में सफल होता है। तेरा ध्यान इसमें था तो सफल हुआ। महाराज ने कहा, भगवान की वाणी सत्य है। और तेरा प्रश्न था कि मैं राज में होकर मेरा, जैसे तेरा ध्यान बाजार के किसी चीज पर नहीं गया, केवल इस पर रहा, मेरा ध्यान प्रभु के प्रति और मोक्ष के प्रति रहता है, धर्म के प्रति रहता है। इस संसार में जो कुछ हो रहा है इसके प्रति मेरे मन में आकर्षण नहीं है, इसलिए मैं बच करके रहता हूँ। वही कारण है कि मैं पापों से बचा हुआ। वो समझ गया, चरणों में गिरा, क्षमा मांगी, वो चला गया। बंधुओं, भावना की बात थी और विचारों की बात थी, ये सबसे बड़ी बात थी। उसने फिर कहा लोगों को, भावना के बारे में बताया, बंधुओं भावना शुभ रखो, शुद्ध रखो, शुभ रखो, तुम्हारी शुभ भावना पापों से बचा करके रखेंगी। इस तरह भगवान ऋषभदेव की चर्चा में ये कथा बड़ी अद्भुत है कि संसार में नहीं, अपने धर्म में और आत्मा में ध्यान रखोगे तो कल्याण होगा।